हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम आए हैं अपना रिव्यू देने, और कौन सी मूवी का? मूवी है 12th फेल। और मतलब आप लोग कह रहे थे देखना, तो हमने सोचा चलो वो देखते हैं। और स्पेशली मैंने ऋषि को भी बिठाया। मैंने पहले देखा कि भैया स्टोरी क्या है, तो थोड़ा सा मुझे लगा पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड कुछ है। मुझे मतलब पूरा नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि वो फेल हो जाता है 12th में, और उसके बाद उसकी स्ट्रगल्स के बारे में स्टोरी है, ऐसा कुछ पता चला। तो मैंने रिस्क लिया और मैंने कहा ऋषि चलो पहले ये वाली मूवी देखते हैं। तो वो बैठा मेरे साथ, हमने सबने देखी, और बहुत ही बढ़िया मूवी थी। बहुत ही बढ़िया। आई मीन इट वॉज अ फैंटास्टिक। मैं कह रही हूँ ऐसी मूवीज को हम लोग कहते हैं कि बढ़िया। ऐसी मूवीज को हम कहते हैं कि आपको मूवीज अच्छी नहीं लगती। हाँ, ये टाइप की मूवी जो अच्छी लगती है, ये मूवीज है। ऐसी मूवीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मूवीज बननी चाहिए। ये होती है मूवियां, ये होती में है चेंज लेके आती हैं, आपको बताती हैं लाइफ क्या है, लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है। ये मूवी थी जो जिस टाइप की हर मूवी होनी चाहिए। ये सुपर ड्यूपर हिट होनी चाहिए मूवी। ये इतनी अच्छी मूवी, और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि इसकी कोई शोर ही नहीं मचा। जैसे ट्रेलर्स, अब जैसे वो शाहरुख खान की तीनों मूवियां जो आई, कितना उसका शोर था, बाप रे। और एक ये मूवी जो इतनी अच्छी, हमें पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे भी है ऐसी कोई मूवी आने वाली है। आने के बाद आप लोगों के थ्रू पता चल रहा है कि ये मूवी कोई इस टाइप की आई है। बहुत ही बढ़िया मूवी, इतनी अच्छी, और यहाँ थिएटर में भी नहीं लगी। दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि इस टाइप की मूवीज बननी चाहिए, और उससे आपको खुशी होती है। और ऐसी मूवीज को आप डब करके सदर्न इंडिया में लेके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको डब करिए, सदर्न इंडिया में दिखाइए। मैं तो बोल रही हूँ थैंक गॉड मैंने ऋषि को बिठा के ये मूवी दिखाई कि देखो मूवी होती क्या है। इतनी प्यारी मूवी। ये ऐसी मूवी थी जिसने इमोशनल कर दिया। एंडिंग में तो मैं रो रही थी, बाप रे, सच्ची रोना आ गया। ये ऐसी मूवी थी, यहाँ टच की। बहुत चीजें सिखाती है लाइफ में, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेट। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी जब बैठी हुई कि एक हमने वो डंकी देखी जो सोचा था कि इमोशनल करेगी, उसमें फीलिंग्स, मतलब जिस तरह खासकर जब हम यूएसए में दूर हैं तो हम उससे मतलब हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि अब हमारी लाइफ, और उस टाइप से कुछ भी नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बल्कि कई जगह पे तो इरिटेशन हो रही थी। आप लोगों ने हमारा डंकी का रिव्यू तो देख ही लिया होगा। तो उसमें आपको देखना कि मैंने बोला था कि वो मेरे को मतलब टच नहीं कर पाई। वो मूवी में मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हो पाई थी, कुछ नहीं। बहुत मिस्टेक्स थी उसमें, बहुत ही गड़बड़ थी। उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम उसे इमोशनल बनाए कि कॉमेडी बनाए। मतलब क्या बनाया था, मतलब कोई स्टोरी ढंग की नहीं। क्या तुम प्रमोट कर रहे हो कि लोग इलीगली कंट्री से जाएं? क्या दिखाने की, एक तरफ तुम वो दिखाते हो, एक आर्गुमेंट्स भी बड़े बकवास थे, बहुत ही बकवास थे कि कोई कंट्री नहीं चाहती को बाहर से आए, तो तुम कहते हो नहीं हमारी राइट है जी आने की, क्योंकि तुम हमारे आए थे, तुम ब्रिटिशर्स आए थे, तो हमारी भी राइट है कि हम लंदन बॉर्डर खोल दो। जितने भी बांग्लादेश से आना चाहते हैं, जितने पाकिस्तान से, नेपाल से आने दो। फिर एक वो मूवी, वो एक मूवी ऐसी कि उसको देख के फिर वो जो आप बाकी कौन सी एनिमल जो इतनी हिट हुई है, हमने नहीं देखी, पर जैसे लग रहा है फुल ऑफ वायलेंस, मतलब दिमाग ही खराब करने वाली मूवी होगी। जिस तरह से बता रहे कि बेटा इतना ऑब्सेस्ड हो गया जो उस टाइप से कर रहा था। अब मैं वो स्टोरी सोचू, जबकि मैंने वो देखी नहीं है, मैं वो स्टोरी सोच रही हूँ और मैं ये वाली सोच रही हूँ। मैंने कहा ये इतनी अच्छी थी। ये मूवी देख के आपको मोटिवेट करती है ये मूवी आपको। आप पेरेंट वहां पे उठ के वो बड़ा खुश होएगा कि बच्चा मेरा देख रहा है, वो भी कुछ सीखेगा। बच्चा भी सीख रहा है कि देखो कितनी एक गरीब फैमिली से एक लड़का जो चीटिंग कर रहा है, जिसको ये लगता है चीटिंग ही एक तरीका है, क्योंकि वो बचपन से ही स्कूल में देख रहे हैं कि चीटिंग हो रही है, और उससे भी मतलब मर के मतलब ये है कि पास हो जाते हैं। फिर कैसे एक अच्छा पुलिस वाला आता है जो वहां से चीटिंग बंद करता है, उससे समझ में आता है उसे कि भाई चीटिंग गलत बात है। और कहाँ किसी से सुना के, भैया उसे ही नहीं पता कि ऐसा कोई एग्जाम होता है, ऐसी कोई पोजीशन होती है, सुना के वो अपनी मेहनत से जाता है, और फिर वो जो जहाँ पे उसकी वो जब जाता है बस में उसका बैग चोरी हो जाता है। इतना बुरा लग रहा था उस टाइम की, है इसका बैग चोरी होगा, ये क्या करेगा। और इतनी फैंटास्टिक एक्टिंग की है उसने। और देखो इतने कष्ट, में तो ये देख रही थी कि इतने कष्ट सह रहा है, पर उसके मुंह पे स्माइल हमेशा, इतनी इनोसेंस। जब वो अपने गांव से निकलता है ना,
पैसे लेके अपनी दादी के। तो वो यही मतलब दिखाते हैं कि मैं कहती हूँ, मैं उसी टाइम बोलती हूँ, मैं कहती हूँ ये इतना सीधा आदमी लड़का है, इसके साथ कुछ चोरी या कोई उस टाइप से ना हो जाए, कोई इसको लूट ना ले, पता नहीं कैसे वहां तक मतलब वहां पे सरवाइव करेगा। और ये सरवाइव क्या, वो बस के अंदर ही उसके साथ हो जाता है कि सारा पैसा गया। इतनी टचिंग मूवी है, इतनी फैंटास्टिक मूवी है कि मैं हर एक को रिकमेंड करूंगी इसको देखने के लिए, इतनी मजेदार थी। देखिए इसमें दिखाते हैं कि हार्डशिप्स आ रही हैं, कुछ टाइप के लोग हैं जिनके पास कोई हार्डशिप नहीं है, इनका बड़ा पैसा है, हाँ। और वो अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह यूज़ नहीं कर रहे। कुछ हैं जिन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है, कुछ हैं अमीर जो इंग्लिश मीडियम में उन्होंने अच्छा टॉप करके आ रहे हैं, दैट्स फाइन, वो मेहनत कर रहे हैं। फिर एक टाइप के हैं जिनका पैसा है मगर बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लगा रहे। फिर एक बिल्कुल ही गरीब हैं जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक के बाद एक डिफ़िकल्टी आ रही, सारी इसलिए डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि पैसा नहीं है। और इवेंचुअली दिखाते हैं कि उस टाइप के और भी लोग हैं, और इवेंचुअली दूसरे लोग जो हैं हेल्प करते हैं कि भाई मिलजुल के अगर हमारे एक भी बंदा निकल गया, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि हमने हेल्प की है। उसका दोस्त और ये भी दिखा रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है, और ये भी दिखा रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कितनी गलत बात है। तो हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आ रही। ओवरऑल जो है आपको पढ़ाई 24 घंटे करती रहनी है, बहुत कंपटीशन है, हार्ड वर्क है, बच्चा वहाँ पे आया हुआ है, एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, काफ़ी मेहनत लगती है। और भी मतलब कई ऑप्शंस हैं कि आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं या आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें ये सब हो रहा है, मगर दिखाने का तरीका और ये मोटिवेट करना कि चंबल से घाटी से आ रहा है बंदा, कैसे मेहनत करके आगे बढ़ता है, क्या होता है, कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं। दादी कितनी अच्छी थी यार, दादी वो बोलती कैसे सच्चाई उसके खानदान में है कि फादर और दादी बहुत ही अच्छे, सब में भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं, माँ सब में सच्चाई खानदान में होती है कि सच्चे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उस तरीके से डेवलप करते हुए उन्होंने बहुत ही बढ़िया इसको बनाया है। अब मुझे पता नहीं रिलीज कब हुई है, अगर रिलीज पहले हुई है तो पहले हमें पता चल जाना चाहिए, नहीं पता चला, शोर मचना चाहिए, नहीं शोर मचा। इतनी अच्छी ये मूवी से आपको सीखते हैं, जिसने ये मूवी देखी है उसे कुछ लाइफ का आइडिया आ रहा है करना क्या है। नहीं, और बहुत अच्छी स्टोरी थी। मतलब आपको, मैं इस मूवी में इतनी ध्यान से देख रही थी, मुझे ये था मेरा कोई सीन मिस ना हो जाए, इतनी अच्छी मूवी है उस टाइप से। मतलब इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बनाई, दादी इतनी अच्छी जो वैसे पैसे संभाल के रखती है, नहीं सब पैसे संभाल के रखती है, और जब इसने जाना होता है तो उसको सारा अपना पेंशन का पैसा दे देती है और कहती है कि तू जा और वापस तू वर्दी में आना, पुलिस की यूनिफॉर्म में आना। और फिर दिखाते जब वो आता है तो दादी होती ही नहीं है। कितना टचिंग था वो। फिर एंड में जो इंटरव्यू दिखाया, इंटरव्यू में जस्ट बिकॉज कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, तुम 12th फेल हो, उस टाइप की, मतलब उस 12th फेल थे, और उसने सच्चाई से इंटरव्यू दी, जबकि उसको साथ में वो जो लेके जा रहा था वो उसने बोला भी था कि ये इंग्लिश मीडियम वाला है जो इंटरव्यू ले रहा है, इसको हिंदी मीडियम वाले लोग पसंद नहीं आते, रिजेक्ट कर देता है। तुम 12th फेल बोलोगे, उसको पता चलेगा तो उसी टाइम तुझे रिजेक्ट कर देगा। उसको ये बोलना कि तेरी दादी या कोई मर गया था फैमिली में या कुछ उस टाइप से, इसलिए तू फेल हो गया। पर उसने सच्चाई की, उसने इंटरव्यू में सब सच बोला। अच्छा दिखाया, साथ में गर्लफ्रेंड भी अच्छी दिखाई, गर्लफ्रेंड भी अच्छी थी। तो मतलब कई एंगल्स, बट वो लाइफ में इतना रियल नहीं होता है गर्लफ्रेंड वाला। हाँ, गर्लफ्रेंड पर ये ट्रू थी, ये कह रहे हैं ये ट्रू स्टोरी पे थी, तो उस टाइप से था। उन्होंने दिखाया और कैसे स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इस कंपटीशन को करने के लिए क्लियर वहां बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, और ये बेचारा गरीब होने की वजह 15 घंटे काम करता है, और रात को कुछ घंटों के लिए वहां लाइब्रेरी में काम करता है और रात को पढ़ रहा है। मतलब काम कर उसके पास उतना टाइम ही नहीं कि पूरा वो लगा सके, और उसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पा रहा। लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इसीलिए ये होता है जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसको तो बिल्कुल ही आसानी से क्रॉस कर, वो वही दिखा रहे थे कि जिनके रिसोर्सेज हैं वहां से लोग जो थे वो फिर भी क्लियर कर रहे हैं यार, क्योंकि वो दिन रात काम कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं। फिर वो इसी की तरह का जो गरीब होता है जो क्लियर नहीं करता, इनका सीनियर जिसने चाय की दुकान को, तो कैसे इतना अच्छा होता, कहता तू मेरे कमरे में रह ले, तू मेरे कमरे में रहेगा, तेरे को मेरा बेड मिलेगा, तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ पढ़ना है, मैं अपने यहाँ से पैसे भेजूंगा तेरे पेरेंट्स को। देखो इतने अच्छे लोग मिल गए, इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो करते हैं। वो उसका दोस्त भी अच्छा था जिसने बताया था इसके बारे में, बीच में उसको क्योंकि वो हो गया था, पर वो था वो भी अच्छा ही मेहनती नहीं। वो उसमें ये भी दिखाता है उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसका पैशन था
कि मैं उस टाइप से जर्नलिस्ट टाइप बनूं, तो दिखाते हैं कि वो जर्नलिस्ट, सब बहुत ही सुंदर है। मतलब अगर आपने नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इसको अगर देखना। कोई डिफिकल्ट कार्य है और डिफिकल्ट कार्य में आपको पैशन नहीं है तो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब इतना आपको पैशन भी होना चाहिए उस चीज का, तभी क्रॉस कर पाएंगे आप। और उसके बाद जब वो दिखाते हैं ना कि जब इसका क्लियर हो जाता है तो वो कहते हैं, फिर वो जो डायलॉग था, मेहनत सफल हो गई, हाँ मेहनत सफल हुई, ओ हो यूं टच होता, आंखों से आंसू बह रहे थे हमारे, मेरे तो अब पता नहीं ये भी रो रहे थे मेरे ख्याल से, सबको टच हो रहा था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मूवी। मैं तो, मेरे को तो एंडिंग में मैं तो काफी इमोशनल हो गई थी, इतना प्यारा मतलब मूवी। दिस इज सुपर डुपर हिट टाइप मूवी एंड आई एम शॉक्ड कि ऐसी मूवीज जो हैं वो कैसे उनको इतना मतलब मीडिया जो है उसको वो हाइप नहीं देता जो इसको मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर मूवीज जिसमें सिर्फ गाना बजाना और गंद पे डाला हुआ है। बिल्कुल ब्यूटीफुल। मेरे रिकमेंडेशन पे जरूर देखना अगर नहीं देखी है। मैं तो पापा मम्मी को भी बोला है, जैसी देखी मैंने कहा मैं देख के आपको बताऊंगी कैसे, और उसी टाइम मैंने कहा अभी के अभी देखो यार ये मूवी है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।